ये हमारे सामने चप्पल निकाल के चलने वाले हमारे सामने जो खड़े नहीं हो सकते वो आज हमसे बहस क्या करेंगे। तो ये तो शोषण करने वाले हमारे सर पर बैठे हैं, जो कि डॉक्टर ऋतु का भी शोषण। क्या इनके बाप ने हमें शिक्षा दी थी? नहीं, ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया था। क्या इनके बाप ने हमें नौकरी दी थी? कैसे दोगले लोग दलाल बनकर कुर्सी पर भी यही है और बाहर भी यही है। तो इसीलिए हमारा कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। भारत में रहना SC ST OBC के लिए सुरक्षित नहीं है। मनुवादी इन्हें हर तरीके से भड़का रहे हैं। तो ए हरामियों, विचार तोड़ के दिखाओ। तुमने हजारों सालों से गौतम बुद्ध को मारने की कोशिश करी, मार पाए तुम गौतम बुद्ध को? तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पुश्ते भी नहीं मिटा सकती। तुम मिट जाओगे, ना गौतम बुद्ध मरेगा, ना सम्राट अशोक मरेगा, ना जो है ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले मरेंगे, ना बाबा साहब अम्बेडकर काशी राम मरेंगे। इतने ये गद्दार हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सत्यशोधक समाज को इनने मार डाला। इनसे दूर रहिए, ये जातिवादी कीड़े हैं। घाट पे उतार दिया जाता है तो वो हमें क्या प्रोफेसर बनता देख सकते हैं? हमें टीचर बनता देख सकते हैं? हमें प्रिंसिपल बनता देख सकते हैं? नहीं देख सकते। या तो हम उनकी जी हुजूरी करें नौकरियों में, और अगर जी हुजूरी नहीं करेंगे, हम काम करते हैं, क्रेडिट ये अपने लोगों को देते हैं, और अगर हम बहस कर दें तो हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। मतलब हम अपने हक की बात एक प्रिंसिपल तक भी नहीं रख सकते, तो DD डायरेक्टर VC तक तो हम क्या रखते। तो ये शोषण जो है हर इंस्टीट्यूट में हो रहा है, जिसका आज उदाहरण आपको डॉक्टर ऋतु दिख रही है, जिनका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिया गया है। ये याद दिलाता है एकलव्य की कि जो धनुष अब उसमें जो है सबसे नंबर 1 था, अर्जुन को नंबर 1 करना था। द्रोणाचार्य ने चाल खेली, अर्जुन कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो धनुर्धर श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो क्या उपाय निकाला जाए? एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाए। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है कि डॉक्टर ऋतु ये बोल कैसे रही है? ये हमारे सामने चप्पल निकाल के चलने वाले हमारे सामने जो खड़े नहीं हो सकते वो आज हमसे बहस क्या करेंगे। संविधान जो है वो बराबरी का अधिकार देता है, ये तो संविधान की क्या है? संविधान लागू ही इस देश में नहीं हुआ है। अगर संविधान लागू हुआ है तो वो मनुवादियों के लिए लागू हुआ है, वो स्वर्णवादियों के लिए लागू हुआ है, वो हम जैसों के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए संविधान का इस्तेमाल अभी तक मनुवादियों ने नहीं किया है, संघियों ने नहीं किया है। तभी हमें न्याय मिलने में बहुत जो है जिंदगी निकल जाती है, जूते जो है हमारे घिस जाते हैं। और उसका मैं अगर एक उदाहरण दूं आपको, मैं अपने पेपर नहीं उठा के लेके आई। 2015 सितंबर को मैं त्यागराज स्टेडियम में मनीष सिसोदिया द्वारा सस्पेंड की जाती है। मुझे शिक्षक सम्मेलन था और आत्मघाती महिला मनीष सिसोदिया कहता है, सारे टीचर हंसते हैं। मेरा जिंदगी बदलने वाला, मुझे गर्त में लाने वाला मनीष सिसोदिया, अमिताभ बसीन, सुनीता भारद्वाज, जितेंद्र वत्स पढ़ाती मैं थी, सिर्फ कुर्सी पे बैठते थे, चापलूसी करते थे, जो स्कूल नहीं संभालते थे वो मैं काम करती थी, लेकिन मुझे सस्पेंड करा दिया गया। मैं कोर्ट में गई 2021 में, मैं कोर्ट में गई 2021 में, जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, मुझे किसी ने अलाउ नहीं किया, मैंने रेजिग्नेशन दिया 2019 में चुनाव लड़ा, मैं हार गई, मैंने जो है वापस विड्रॉल ले लिया अपना रेजिग्नेशन, लेकिन इन्होंने मेरे रेजिग्नेशन को जो है रद्दी की थाली उसमें डाल दिया। फिर क्या होता है, 2021 में मैं केस करती हूँ, जब केस करती हूँ मैं तो कोरोना काल आ जाता है, इनका वकील ही नहीं आता है,
2 साल के बाद 23 में, ये मुझे 23 में एक ऑर्डर पकड़ाते हैं 21 का। 21 में लिखते हैं कि आपका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया है। 2021 में लिखते हैं ये ऑर्डर और मुझे देते कब है? 2023 में। क्या संविधान ये लिख रहा है कि 2021 में ऑर्डर पास करा और जब वो अपराध जो है शोषित है उस तक पहुंचे, उसका जो है उसको जो है 2 साल के बाद वो ऑर्डर मिलता है। मतलब कैंसर से पीड़ित मैं हूँ, लेकिन और इलाज मेरा 2 साल बाद करेंगे जब मैं मर जाऊंगी। सिसोदिया तो खुद कहते थे दुनिया के नंबर 1 के शिक्षा मंत्री हैं। अरे क्या शिक्षा मंत्री है? 19 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने कभी भी बच्चों को आड़े नहीं लिया कि मेरी नौकरी जा रही है। नहीं, मैं शिक्षा के लिए तब भी लड़ी थी। मुझे पता है ये बच्चों को धमकियां देते हैं, मैडम का साथ दिया तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, इतने गिरे हुए लोग हैं। और आज मनीष सिसोदिया को देखा होगा, बच्चे लिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बचाओ, वो बेगुनाह है। किसी को जाके पढ़ाया था? पढ़ाया तो हमने था, लेकिन हमने जिसको पढ़ाया उसको सहारा नहीं बनाया, अपनी ढाल नहीं बनाया। तू इतना गिरा हुआ है कि तूने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं और बच्चों से तू जो है अपनी रिहाई की मांग कर रहा है। राजबाला सैनी जी, आपको लगता है तृप्ता त्यागी जैसे लोगों का बोलबाला इस वक्त वैसे अध्यापक चाहिए हमारे देश को, हमारे स्कूलों को? हमारे देश को देखिए, जितना भी कमेरा वर्ग में मैं उससे बता रही हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी का है, यही काम कर रहा है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल्स की मैं बात कर दूं, वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर सरकारी स्कूलों में, इन वाइस प्रिंसिपल को 5 साल के लिए प्रमोट कर दिया गया प्रिंसिपल के रूप में। लेकिन इनको जो है अब क्या कह रहे हैं कि आप एडॉक पे हो, अब तुम दोबारा वाइस प्रिंसिपल बन जाओगे, उनकी सीनियरिटी भी नहीं बढ़ेगी। कितना बड़ा अपराध जो है दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये तो शोषण करने वाले हमारे सर पर बैठे हैं, जो कि डॉक्टर ऋतु का भी शोषण। और इनकी महिलाएं कितनी घातक है, अमिता बसीन, सुनीता भारद्वाज, जितेंद्र वत्स और ये सुमिता रॉय, ये जल्लाद है हमारे लिए, हमारे हक अधिकारों को खाने के लिए। क्या इनके बाप ने हमें शिक्षा दी थी? नहीं, ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया था। क्या इनके बाप ने हमें नौकरी दी थी? नहीं, साहू जी महाराज, बीपी मंडल और वीपी सिंह और जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण के जरिए हम नौकरी लगे थे। नहीं तो ये लोग हमारे शासन प्रशासन पे कब्जा करके बैठे हैं। साथ में जो धरना चल रहा है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सब सिंहासन पे बैठे, जिनकी नौकरियां चली जा रही है, उनसे चंदा और वसूलने की बात कर रहे हैं। वो जो आपको मैं बताऊं, एक जो बात कर रहे हैं आज कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चरर्स की नौकरी पे अब दिलवाने की, परमानेंट करवाने की, वो देवेंद्र शर्मा अदिति कॉलेज में धरना देते हैं कि 16 कर्मचारियों को निकाल दिया जाए। जो अदिति कॉलेज में देवेंद्र शर्मा डुक्कू के अध्यक्ष, वो कहते हैं 16 कर्मचारियों को निकालो, और यहाँ कह रहे हैं हम कर्मचारियों को पक्का कराएंगे। कैसे दोगले लोग दलाल बनकर, कुर्सी पर भी यही है और बाहर भी यही है। तो इसीलिए हमारा कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। अब सवाल ये भी है कि संविधान बदलने की बात लगातार की जा रही। विवेक गौरा, नरेंद्र मोदी कसम खास कह रहे हैं कि इंडिया को नया संविधान चाहिए। देखिए, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी कह रहा है संविधान नया चाहिए, सारे SC ST OBC माइनॉरिटी कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान लागू होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, यह मनुस्मृति खड़ी व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण ऊपर बैठा है। यह कहता है मैं सबका मालिक हूँ, काम तुम करोगे और मालिक मैं बनूंगा। बाबा साहब ने संविधान लिख के इसे जो है लिटा दिया कि सारे बराबर है। जो शूद्र इनकी सेवा के लिए थे, इनके पैरों में थे, आज इनके बराबर बैठ रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है भाई। इनके MP भी बनाने पड़ रहे, MLA भी बनाने पड़ रहे, इनके पार्षद भी बनाने पड़ रहे, इनके VC डायरेक्टर भी बनाने पड़ रहे। भाई ये तो हमें वापस ना भेज दे कहीं, इसीलिए संविधान को बदल देना चाहिए। तो किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी को ये नहीं कहेगा कि संविधान बदलना चाहिए, ये नकली लोग ही कहेंगे कि बाबा साहब के संविधान को बदल देना चाहिए। लेकिन संविधान ही है जो बराबरी का अधिकार देता है, और RSS वालों ने लंबे समय तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया था और मजबूरन तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। देखिए, ये RSS जितने भी कॉलेज है, इसमें अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भी कोई लेक्चरर लगना है,
तो आरएसएस की मोहर होगी तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इतना गुंडागर्दी, मैं तो सोच रही हूँ बम बना रहे हैं, ये तो मानो बम तैयार कर रहे हैं ये लोग। बहुत घातक भारत का भविष्य है। मैं कह रही हूँ भारत में रहना SC ST OBC के लिए सुरक्षित नहीं है। मनुवादी इन्हें हर तरीके से भड़का रहे हैं। अभी सामने में धरने में गई, वहां पे कहते हैं 2 पत्थर है, एक पत्थर को पीटोगे भगवान बन जाएगा और दूसरे को पीटोगे नारियल फोड़ोगे उस पे तो वो उसकी औकात नारियल फोड़ने की ही रहेगी। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम गौतम बुद्ध के अनुयायियों को उसकी मुंडी का जो है पत्थर से तोड़ने की बात कर रहे हो ना, नारियल तोड़ने की। अब वो लोग नहीं रहे हम जो तो इतिहास मिटा दिया तुमने। आज हम इतिहास को जान रहे हैं। आज हम संविधान को घर घर पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे मनीवाद को हम जो है एक दिन फांसी पे चढ़ा के रहेंगे, ये हमारा प्रण है। इलाहाबाद में बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दिया गया। मूर्ति तोड़ दो, विचार कहाँ से तोड़ोगे? तो ए हरामियों, विचार तोड़ के दिखाओ। तुमने हजारों सालों से गौतम बुद्ध को मारने की कोशिश करी, मार पाए तुम गौतम बुद्ध को? तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पुश्ते भी नहीं मिटा सकती। तुम मिट जाओगे, ना गौतम बुद्ध मरेगा, ना सम्राट अशोक मरेगा, ना जो है ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले मरेंगे, ना बाबा साहब अम्बेडकर काशी राम मरेंगे। यहाँ पर ये कह रहे थे कि VC मूर्ख को मारो जूते 4, और मैं तो कहती हूँ काशी राम ने जो कहा था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, आगे आप लोग जान लो। समझ जाओ, क्यों बैठते हो आज भी दरियों पर? जो तुम्हें लूट रहे हैं उन्हीं की दरियों पर आज भी बैठ रहे हो। समझ जाओ, समझ जाओ, कितने पूर्वजों ने तुम्हारी बलि देकर शिक्षा का अधिकार दिलवाया, तुम्हें नौकरियों का अधिकार दिलाया। आज भी तुम पांडे द्विवेदी चतुर्वेदी गुप्ता के यहाँ बैठते हो, तो शर्म करो आप। ये अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल के 1 साल पूरे हो गए, फिर भी आप गुस्से में हैं। हाँ, अमृतकाल चल रहा है। PhD करने के बाद भी डॉक्टर रितु को पैदा होते ही मार दिया गया है। यह अमृतकाल है कि भाई तुझे नौकरी तक पहुंचा दिया ना, कॉलेज तक, बहुत बढ़िया है। तुम्हारी औकात क्या थी? झाड़ू बांधो पीछे और आगे हांडी। आज तुम कॉलेज तक पहुंचा दिया, ये अमृतकाल है। अब बहुत अमृतकाल हो गया, ज्यादा अमृत भी अच्छा नहीं होता, बाद में तुम्हारा विषकाल भी बनाएंगे। क्या ये सब जाति के कारण हो रहा है? प्रोफेसर रतनलाल का भी शोषण हो रहा है, रितु का आप नाम ले रही है, तो मैं तो कह रही हूँ ना, मैं भी OBC की, वो भी SC के, तो जातियां देख के ही शोषण होता है? नहीं तो आप एक बात बताइए, स्मृति ईरानी की बेटी शराब का धंधा कर रही थी, जिसने कंप्लेन करी वो तो सस्पेंड हो गया, उसकी बेटी की धूमधाम से शादी हो गई, जैसे तो पता नहीं कौन सा महान काम कर रही थी। तो उस पे क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? हम पे क्यों एक्शन होता है जब हम शिक्षा बचाने की बात करते हैं, जब हमने अपने हक अधिकार की बात करते हैं? वो मनीष सिसोदिया क्यों मुझे कलम कसाई बन के सस्पेंड करता है? क्यों रितु को, ये सुमिता रॉय जो प्रिंसिपल है, ये क्यों उसको जो है सस्पेंड करती है? तो ये जातिवादी कीड़े हैं। इनकी महिलाएं भी, ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले ने किसी महिला में भेद नहीं किया, ना स्वर्ण जाति की, ना जो है SC ST OBC माइनॉरिटी की। उन्होंने ब्राह्मण के जो नाजायज औलाद थी उसको भी अपना पुत्र बनाया। लेकिन ये इतने जो है देशद्रोही हैं, इतने ये गद्दार हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सत्यशोधक समाज को इनने मार डाला। इनसे दूर रहिए, ये जातिवादी कीड़े हैं। जाति भी इन्होंने बनाई और हमारे हत्यारे और हमारे शोषक भी यही हैं।